फैसला किया गया इंशाअल्लाह यकम ज़ुल्हज्जा 1447 हिजरी 18 मई 2026 बरोज़ पीर को होगी और ईद उल अज़हा 27 मई 2026 बरोज़ बुध को इंशाअल्लाह होगी। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमारे इस माह ज़ुल्हज्जा के इजलास को, ऐलान को अपनी बारगाह में कबूल, मंजूर और मकबूल फरमाए। माह ज़ुल्हज का चांद नजर आ गया। ईद उल अज़हा 27 मई बरोज़ बुध को होगी। चेयरमैन मरकजी रुयत हिलाल कमेटी मौलाना अब्दुल खबीर आज़ाद ने ऐलान कर दिया। यकम ज़ुल्हज आज 18 मई बरोज़ पीर को होगी। ईद उल अज़हा 27 मई बरोज़ बुध को मनाई जाएगी। ईद कुर्बान करीब आते ही लाहौर में मवेशी मंडियों की रौनकें बढ़ गईं। व्यापारी अपने खूबसूरत जानवरों के लिए खरीदारों के मुंतजर। व्यापारी दूर दराज के इलाकों से बड़ी तादाद में बकरे, छतरे, बैल, गाय ला रहे। जानवरों के मुकाबले में खरीदारों की तादाद कम दिखाई दे रही है। शाहपुर कांजरा मवेशी मंडी में खूबसूरत जानवर खरीदारों और शहरियों की तवज्जो का मरकज बन गए। ईद उल अज़हा की आमद मवेशी मंडियों में गहमा गहमी। शाहपुर कांजरा मवेशी मंडी में बब्बर राजा नामी बैल मरकज़ी निगाह। काले और ब्राउन रंग का 6.5 फीट ऊंचा 40 मन वजनी बैल की कीमत 1 करोड़ रुपए है। एक गाहक ने 40 लाख रुपए तक की ऑफर कर दी। ईद उल अज़हा करीब आते ही मवेशी मंडियों में रश दीदनी। शाहपुर कांजरा मवेशी मंडी में चोलिस्तानी बैल तवज्जो का मरकज। चोलिस्तानी बैल 1450 किलो वजनी है। बैल के मालिक का कहना था चारा के साथ रोजाना 15 किलो दूध पिलाते हैं। ईद उल अज़हा करीब मवेशी मंडियों में रौनकें बढ़ गईं। कुर्बानी के जानवरों के लिए खसूसी खुराक की खरीदारी जारी। सब्ज चारे समेत दीगर इकसाम के खसूसी चारे की मांग में इजाफा। शहरी बोले जानवरों की खिदमत हमारे लिए इबादत है। दुकानदार कहते हैं ईद करीब आते ही चारे और खुराक की मांग बढ़ जाती है। ईद उल अज़हा सुन्नत इब्राहिमी के साथ साथ जानवरों से मोहब्बत, खिदमत और एहसास जिम्मेदारी का दर्स भी है। डीआईजी ऑपरेशन फैसल कामरान की ज़ेर सदारत ईद उल अज़हा सिक्योरिटी प्लान पर आला सतह का इजलास। अमन व अमान और शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ से मुतालिक इंतज़ामात का जायज़ा लिया गया। मवेशी मंडियों में ईदगाहों, बाज़ारों, तफरीही मकामात और शहर खामोशा की सिक्योरिटी सूरत हाल पर ब्रीफिंग दी गई। डीआईजी ऑपरेशंस का कहना था कि शहरियों के जान माल का तहफ़्फ़ुज़ और लाहौर पुलिस की अव्वलीन जिम्मेदारी है। ईद उल अज़हा के दौरान अवामी तहफ़्फ़ुज़ और ट्रैफिक की रवानी बरकरार रखने के लिए अहम फैसला। मोटरवेज़ पर जानवरों से लदी गाड़ियों के दाखिले पर मुकम्मल पाबंदी आयद। तर्जुमान सेंट्रल रीजन इमरान अहमद का कहना था ओवरलोड और गैर फिट गाड़ियां संगीन हादसात का सबब बन सकती हैं। जानवरों से लदी गाड़ियों को मुतबादिल और महफूज रास्तों पर मुंतकिल किया जाएगा। माजी में ऐसी गाड़ियों के बायस मोटरवेज़ पर मुतादिद खतरनाक हादसात पेश आ चुके हैं। पाबंदी का मकसद हादसात की रोकथाम और मोटरवेज़ पर ट्रैफिक की रवानी बरकरार रखना है। गवर्नर सरदार सलीम हैदर खान से स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक अहमद खान की मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर तबादला ख्याल। गवर्नर पंजाब ने कहा कि पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून मुल्क की बेहतरी के लिए मिलकर काम कर रही हैं। मार्क हक में कामयाबी के बाद पाकिस्तान का मोराल बुलंद हुआ है। इख्तिलाफ राय जमहूरियत का हुस्न है। तमाम सियासी जमातों को मुल्की मफाद की खातिर एक पेज पर होना चाहिए। वज़ीर-ए-आला पंजाब मरीम नवाज की आज़रबाईजान के सदर से मुलाकात। बाहमी ताउन, सरमायाकारी और दो तरफ़ा ताल्लुकात पर तबादला ख्याल। पाकिस्तान और आज़रबाईजान के मजबूत बरादराना ताल्लुकात को सराहा। वज़ीर-ए-आला मरीम नवाज की आज़रबाईजान के बाबाए कौम हैदर अली के मकबरे पर हाज़री। मरीम नवाज का आज़रबाईजानी शोहदा की कुर्बानियों को खराज अकीदत। सीनियर सूबाई वज़ीर मरियम औरंगज़ेब, अज़मा बुखारी, बिलाल यासीन, फैसल अयूब, आशिक करमानी और दीगर हमरा।
इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ में 7वें इंटरनेशनल रिसर्च कॉन्फ्रेंस। सूबाई वज़ीर सेहत ख्वाजा सलेमान रफ़ीक का कॉन्फ्रेंस से खिताब। कहा कॉन्फ्रेंस शोबा सेहत के मुस्तकबिल के लिए गैर मामूली अहमियत की हामिल है। मजबूत हेल्थ सिस्टम के लिए डिजिटल रिकॉर्ड्स, बीमारियों की निगरानी, तहकीक की ज़रूरत है। वज़ीर आला मरीम नवाज़ शोबा सेहत को मजबूत बनाने के लिए पुरज़्म हैं। डीन IPH प्रोफेसर सारा अफजल, प्रोफेसर जावेद अकरम मुल्की और गैर मुल्की माहिरीन की कॉन्फ्रेंस में शिरकत। मनशियात डीलर अनमोल पिंकी के खिलाफ लाहौर में 5वां मुकदमा मंजर आम पर आ गया। गुजरपुरा पुलिस ने 2018 में मनशियात फरोश नवाज को पकड़ा। पुलिस के मुताबिक नवाज के कब्जे से 1100 ग्राम मनशियात बरामद हुई। मुलजिम अनमोल उर्फ पिंकी से मनशियात लेकर फरोख्त करता था। पुलिस ने एक भी मुकदमे में मुलजिमा पिंकी को गिरफ्तार न किया। तफ्तीशी टीम ने मुलजिमा को किसी मुकदमे में इश्तिहारी करार नहीं दिया। अनमोल पिंकी के लाहौर में किराए के घर में रिहाइश पजीर होने का इंकशाफ। पिंकी 10 माह से निजी सोसाइटी के घर से मनशियात का धंधा चलाती रही। मुलजिमा ने 5 मरले का घर शहरी जहांसेब अशरफ से 45,000 रुपये में माहाना किराए पर लिया। गिरफ्तारी से बचने के लिए किरायानामा ताहिर नामी शख्स के नाम पर तैयार कराया। 90,000 रुपये एडवांस दिए। 300 रुपये वाले स्टाम्प पेपर पर मुआहदा हुआ। घर पर बड़ी गाड़ियों, स्टूडेंट्स और मशकूक अफराद की आमदोरफ्त रहती थी। पिंकी इस घर में बैठकर लाहौर और दीगर सूबों में मनशियात का नेटवर्क चलाती रही। पुलिस पिंकी की कार्रवाई से मुकम्मल बेखबर रही। महलादारों का कहना है पिंकी के पास वीगो डाला था। घर पर बड़ी बड़ी गाड़ियों और मशकूक अफराद का आना जाना था। मारूफ सहाफ़ी और दानश्वर अल्ताफ़ हसन कुरैशी मरहूम की नमाज जनाजा अदा। मौलाना यूसुफ खान ने अल्ताफ़ हसन कुरैशी मरहूम की नमाज जनाजा पढ़ाई। मरहूम की नमाज जनाजा में स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक अहमद खान की शिरकत। वफाकी वज़रा अता तारड़, एहसन इकबाल, ख्वाजा साद रफ़ीक, हाफिज़ मियाँ नुमान नमाज जनाजा में शरीक हुए। रहनुमा जमात इस्लामी फरीद पराचा, साबिक सूबाई वज़ीर SM तनवीर ज़की जाज समेत दीगर ने भी शिरकत की। वफाकी वज़ीर इत्तलात और नशरियात अता तारड़ ने कहा कि अल्ताफ़ हसन कुरैशी मरहूम ने क़याम पाकिस्तान के लिए बहुत अहम किरदार अदा किया। अल्ताफ़ हसन कुरैशी ने बहुत सारे सहाफ़ियों को तालीम दी। सहाफ़ती खिदमात को हमेशा याद रखा जाएगा। मरहूम दियानतदार और दानिशमंद इंसान थे। वफ़ात से एक बहुत बड़ा सहाफ़ती बाब बंद हुआ। अल्ताफ़ हसन कुरैशी मरहूम के मिशन को जारी रखेंगे। अल्ताफ़ हसन कुरैशी की वफ़ात से सहाफ़त में एक बहुत बड़ा खला पैदा हो गया। मरहूम की पूरी ज़िंदगी सहाफ़त, अखलाकियात और नज़रिया पाकिस्तान के फ़िरोग़ के लिए वक्त थी। वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल की जामिया शरफिया आमद पर मीडिया से गुफ्तगू। कहा अल्ताफ़ हसन ने अपनी तहरीरों से फ़िक्री बसीरत पैदा की। मरहूम की तहरीरें पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ा सरमाया हैं। नादहिंदगान हो जाएं होशियार। सेल्स टैक्स रजिस्ट्रेशन और टैक्स अदायगी ना करने वालों के खिलाफ PRA का एक्शन। इन्फोर्समेंट अफसरान की मुख्तलिफ शहरों में कार्रवाइयाँ। मुतअद्दिद पॉइंट्स को भारी जुर्माने आयद और नोटिस जारी। तर्जुमान के मुताबिक मुतअद्दिद नादहिंदगान को फौरी टैक्स अदायगी और रजिस्ट्रेशन मुकम्मल करने के लिए नोटिस जारी किए गए। अवाम पक्की रसीदें ना देने वाले फूड पॉइंट्स के खिलाफ ऑनलाइन शिकायत का इंदराज करवाएं।